गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग जो है वो अपने जॉइंट वेंचर चैप्टर के अंदर, ठीक है ना, जो अपनी इलस्ट्रेशन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट आपका मेथड है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, ठीक है ना। तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई आर कोवेंचरर्स। मैंने आपको बताया था कि जॉइंट वेंचर के अंदर जो इंडिविजुअल पर्सन है उनको कोवेंचरर्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो एक्स एंड वाई आर कोवेंचरर्स इन द रेशियो ऑफ इक्वली they purchase goods for joint venture for rupees 2 lakh। उन दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए 2 लाख का माल परचेज किया एंड पेड लीगल एक्सपेंसेस रुपीज 10,000 then sundry expenses रुपीज 20,000, ठीक है। उन दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर के लिए 2 लाख का माल परचेज किया, फिर उसके बाद में 10,000 और 20,000 के एक्सपेंसेस किए, ठीक है ना। फिर दे सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 6 लाख। उन दोनों ने मिलकर जो है वहाँ 6 लाख में गुड्स सेल किया एंड रिमेनिंग स्टॉक टेकन बाय एक्स रुपीज 10,000 एंड वाई रुपीज 20,000, ठीक है ना। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स when separate set of books are maintained, ठीक है ना। अपना जो रिवाइज्ड जो सिलेबस हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है ना। ये पहले चैप्टर जो है, ठीक है ना, इसका वेटेज जो है वो अब 11 मार्क्स का है, ठीक है ना। ये डन एज पर द न्यू गाइडलाइन, ठीक है ना। न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपका ये चैप्टर 11 नंबर का है, तो इसमें आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। चलिएगा, तो फर्स्ट मेथड जो है जिसमें आपको मैंने बताया था कि सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन के अंदर क्या होगा, तो 3 अकाउंट बनेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट और को वेंचरर्स अकाउंट, ठीक है ना। तो सर जॉइंट वेंचर अकाउंट सबसे मेन अकाउंट है। जॉइंट वेंचर अकाउंट लाइक P&L अकाउंट, ठीक है ना, जिसके डेबिट में ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस और क्रेडिट में सारी इनकम्स आएगी, ठीक है ना, इनकम्स और प्रॉफिट्स, ठीक है। देखिए, तो सर जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है सर, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी एक्सपेंडिचर है
और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। मतलब आपके पास से पैसा गया, इट मीन्स कि वो एक्सपेंसेस ही माना जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो सर जॉइंट वेंचर अकाउंट बना देते हैं फास्ट। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट में सारे लॉसेस एंड एक्सपेंसेस लिखेंगे, ठीक है। और दोनों ने मिलके जॉइंट में जो भी परचेज एक्सपेंसेस की है, ठीक है ना, तो उसका पेमेंट जो है वो सीधे जॉइंट बैंक अकाउंट से ही होगा, ठीक है ना। कहाँ से होगा सर? जॉइंट बैंक अकाउंट से, ठीक है ना। डन। यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करनी है, दे, एक लाइन और लिखनी है आपको क्वेश्चन में, दे ओपन बैंक अकाउंट and deposited rupees 2 lakh and 1 lakh, ठीक है ना। उन्होंने एक बैंक अकाउंट खोला जिसमें 2 लाख और 1 लाख डिपॉजिट किया, ठीक है ना। तो ये आपका लास्ट में एक लाइन और ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो सर सबसे पहले जो भी इनकम और एक्सपेंसेस हैं, ठीक है ना, तो उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। डन। तो जॉइंट वेंचर बिजनेस जो है वो शॉर्ट टर्म बिजनेस होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर शॉर्ट ड्यूरेशन का बिजनेस चलेगा। तो सबसे पहले पर्टिकुलर ठीक है, इस तरीके से। डन। तो सबसे पहले देखिए, इन्होंने जॉइंट में परचेज़ किया कितने रुपए का, तो 2 लाख रुपए का माल उन्होंने परचेज़ किया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो परचेज़ किया, तो सर वो एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, इसीलिए, और जॉइंट में किया है इसीलिए जॉइंट बैंक से पेमेंट करेंगे। कहाँ से करेंगे सर? ठीक है ना, जॉइंट बैंक से पेमेंट करेंगे और परचेज, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है ना। जॉइंट में किए गए सारे ट्रांजेक्शन जॉइंट बैंक यूज़ करेंगे उसके लिए, ठीक है ना। तो सर 2 लाख रुपए का उन्होंने गुड्स परचेज़ किया, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने एक्सपेंसेस किए, तो सर जॉइंट बैंक से ही पेमेंट किया होगा, ठीक है ना। जॉइंट बैंक दोनों का कंबाइंड जो अकाउंट खोला हुआ है, ठीक है ना। डन। तो मैं क्या करता हूँ सर, सारे एक्सपेंसेस को एक साथ ऐड करके लिख देता हूँ। तो लीगल एक्सपेंसेस 10,000 थे और सन्ड्री एक्सपेंसेस 20,000। तो टोटल एक्सपेंसेस उन दोनों ने कितने पे किए सर? तो 30,000, 20 + 10, ठीक है ना। आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है। दे सोल्ड गुड्स फॉर ₹6 लाख, उन दोनों ने मिलके सर जॉइंट वेंचर के लिए सेल किया। तो सर जॉइंट बैंक में पैसा आया होगा। देखिए, ये एक्सपेंसेस हैं और ये इनकम है, ठीक है ना। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये आपकी सेल्स हो जाएगी। डन सर। तो कितने रुपए का? तो 6 लाख रुपए का, 6 लाख में उन्होंने गुड्स सेल किया, ठीक है ना। और बचा हुआ जो स्टॉक था, ठीक है ना, कुछ माल लास्ट में बच गया जिसको कि एक्स ने 10,000 में और वाई ने 20,000 में रख लिया। ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है। तो लिखेंगे हम एक्स, फिर लिखेंगे स्टॉक टेकन, ठीक है ना, फिर आपका बाय वाई, तो सर वाई का स्टॉक टेकन, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है सर, सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए, तो सर इसने 10,000 का स्टॉक रखा और इसने 20,000 का स्टॉक रखा, ठीक है ना। सर स्टॉक रखा, इट मीन्स कि फर्म को पैसा देना पड़ेगा, ये बिजनेस को पैसा देंगे। इतने रुपए का माल इन्होंने रखा, तो इनको 10,000 और इनको 20,000 देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सर प्रॉफिट और लॉस कितना आ जाएगा आपका? तो 30,000, तो ये 30,000 से आपका ये 30,000 कट गया, मतलब 6 लाख माइनस 2 लाख इक्वल टू 4 लाख। तो 4 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? 4 लाख का प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। डन। तो सर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि इनका रेशियो जो है वह इक्वल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, ठीक है ना। तो सर एक्स और वाई, ठीक है ना, तो दोनों को इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 2 लाख देन 2 लाख, ठीक है।
गॉट इट। फिर इसको आपको क्लोज कर देना है, ये डन। कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट बन जाएगा 6,30,000 और ये आपका आ जाएगा सर 6,30,000, ठीक है ना, डन। अब बनाते हैं सर जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है ना, जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। तो सर जॉइंट बैंक अकाउंट का मतलब होता है जैसे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर हम लोगों ने कैश अकाउंट बनाया था, ठीक है ना, तो ये वही है, कैश बुक है आपकी, ठीक है ना। तो सर सारे कैश रिसिप्ट जो है वह डेबिट में आ जाएंगे और सारे कैश पेमेंट जो है वह क्रेडिट में चले जाएंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, डन। देखिएगा, ठीक है। तो सर ये आपका रिसिप्ट है और ये आपकी पेमेंट पोर्शन है, ठीक है ना। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो इनिशियली उन्होंने जो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया था 2 लाख और 1 लाख, सर इसको हमने यहाँ पे मेंशन क्यों नहीं किया, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया था वो न तो इनकम है और न ही एक्सपेंसेस है, समझ में नहीं, वो एक डिपॉजिटरी अमाउंट है। तो बैंक जो है वो रिसीवर होगा, ठीक है ना, बैंक ने उसको रिसीव किया होगा। तो सर एक्स जो है उसने कितना डिपॉजिट किया, तो सर रिसिप्ट है बैंक के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो सर एक्स ने 2 लाख और इसने 1 लाख, तो इस तरीके से दोनों ने 3 लाख जो है वहाँ डिपॉजिट किया था। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, जैसे स्टार्टिंग में कैपिटल लगाया था कि नहीं, उसी तरीके से तो उन्होंने स्टार्टिंग में इतना पैसा बिजनेस के अंदर लगाया था, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंदर टू बैंक या बाय बैंक, मतलब बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कौन कौन से हुए हैं। तो सर देखिएगा, हमने गुड्स परचेज किया था, देन एक्सपेंसेस किए थे, तो सर ये सारे पेमेंट्स हैं तो पेमेंट साइड आ जाएंगे, ठीक है ना। आपने गुड्स परचेज किया था तो पैसा दिया था, तो सर यहाँ पे जॉइंट बैंक लिखा था, तो अब हम जॉइंट बैंक में हैं, जब इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो यहाँ पे जॉइंट वेंचर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑपोजिट अकाउंट का नेम, ठीक है ना। सर वो परचेज जो किया था उसके लिए पेमेंट जो है, तो सर 2 लाख का गुड्स हमने परचेज किया था। उसके बाद में देखिए सर एक्सपेंसेस किए थे, तो सर यहाँ लिखेंगे टू बाय जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेस, वो 30,000 रुपीज़ के थे, ठीक है ना। तो जॉइंट में जो भी ट्रांजेक्शन हुए जॉइंट बैंक, ठीक है ना, तो वो सारे ट्रांजेक्शन हम 1 बाय 1 इधर ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है ना, इस अकाउंट के अंदर। तो सर इधर देखिए सेल्स किया था उन्होंने, ठीक है ना, तो सेल्स किया था तो सर पैसा बिजनेस में आया, तो लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर सेल्स का अमाउंट, ठीक है ना। तो सर वो कितना था, तो 6 लाख, कितना है सर, 6 लाख, ठीक है ना। अब देखिए ये तो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन है, डन, मतलब एक्स का अलग वाई का अलग, हमें बात करनी है सर जॉइंट में किए गए ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, ठीक है ना। तो सर अब यहाँ तक बनाने के बाद इसको एक बार छोड़ देना है, ठीक है ना। अब बनाएंगे सर को वेंचरर्स अकाउंट, ठीक है ना, को वेंचरर्स अकाउंट, को वेंचरर्स अकाउंट, डन। को वेंचरर्स अकाउंट क्या है सर, जस्ट लाइक अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाते थे सेम ट्रीटमेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते थे, जबकि यहाँ पे हम को वेंचरर्स अकाउंट लिखेंगे, बस यही फ़र्क है, ठीक है ना। सारे प्रॉफिट्स इनके अकाउंट में क्रेडिट कर देने हैं और सारे लॉसेस जो हैं वो इनके अकाउंट में डेबिट चले जाएंगे, ठीक है ना, डन। कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डन। ये एक्स का, ये वाई का, ये आपका पर्टिकुलर आ जाएगा, देन ये एक्स और ये वाई का, ठीक है ना, ये इस तरीके से, डन। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है ना।
इस साल जो है वो ये वाला जो टाइप है उसका क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से समझना है इसको, ठीक है ना। डन। अब ये सबसे पहले तो उन्होंने इनिशियली जो डिपॉजिट किया था, ठीक है ना, तो लिखेंगे बाय जॉइंट बैंक, ठीक है ना। जैसे कि स्टार्टिंग में जो कैपिटल था कि नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखते थे हम लोग बाय बैलेंस बीडी, तो इसी तरीके से इन्होंने जॉइंट में जो पैसा लगाया बिजनेस के अंदर, ठीक है ना, तो एक्स ने कितना और वाई ने कितना, तो इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है ना, कि सर एक्स ने स्टार्टिंग में 2 लाख और इसने 1 लाख जो है उसका कंट्रीब्यूशन किया था, ठीक है। अब देखिए सर ये जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया था तो इसमें प्रॉफिट आया था 2 लाख और 2 लाख, ठीक है ना। तो सर दोनों के लिए प्रॉफिट है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे जॉइंट वेंचर, ठीक है ना। जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट है, तो सर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट इसको हुआ था और 2 लाख रुपए का प्रॉफिट इसको हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर देखिए यहाँ पे एक्स ने 10,000 का और वाई ने 20,000 का स्टॉक रख लिया था, टेकन, स्टॉक टेकन। तो सर उन्होंने स्टॉक रखा था तो उनके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा क्योंकि उनको देना पड़ेगा, तो लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर 10,000 और ये है 20,000, ठीक है ना। डन, 10,000 और 20,000 डन। चलिएगा ये 10,000 और 20,000। अब देखिए यहाँ पे इनसे रिलेटेड इंडिविजुअल और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो सर क्या करेंगे, बैलेंसिंग कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो सर इधर का टोटल हो गया आपका, देखिएगा इधर का टोटल हो गया, इधर का टोटल हो जाएगा 4 लाख, ठीक है ना। इधर का टोटल हो जाएगा इसका 3 लाख, ठीक है। अब 4 लाख में से 10,000 माइनस किया तो ये आ जाएगा आपका फाइनल पेमेंट। क्या आ जाएगा सर, फाइनल पेमेंट। सर ये फाइनल पेमेंट क्या होता है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन का बिजनेस है तो एक्स जितना मांग रहा है वो विड्रॉ कर लेगा, मतलब फर्म उसको पेमेंट कर देगी, ठीक है ना। तो 4 लाख माइनस 10,000 तो 3,90,000 एक्स जो है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है इसका क्रेडिट बैलेंस है, इट मीन्स कि 3,90,000 एक्स मांग रहा है, ठीक है ना। जैसे कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते थे सेम पैटर्न का है। फिर 3 लाख माइनस 20,000 तो 2,80,000। तो सर वाई जो है वहाँ 2,80,000 ले लेगा, ठीक है ना, मतलब पेमेंट करेगी फर्म और एक्स को 390 डन। तो इस तरीके से फिर ये बिजनेस जो है वह क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन का बिजनेस है, पार्टनरशिप की तरह नहीं है कि सर पार्टनरशिप कंटिन्यू होगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, इतना इतना पेमेंट दोनों को कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इस चीज़ को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, ठीक है ना, कि सर फर्म जो है, बिजनेस जो है वो एक्स को कितना पेमेंट करेगी और वाई को कितना पेमेंट करेगी। तो सर 390 और 280, ठीक है ना, तो पेमेंट करना है इसीलिए क्रेडिट साइड 390 और इसका है आपका 2,80,000, ठीक है ना। तो सर इसको 2,80,000 का पेमेंट करेंगे। सर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। डन। अब इसको क्लोज करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो सर इधर का टोटल कितना आ गया आपका, तो 2 लाख प्लस 30,000 प्लस 3,90,000 प्लस 2,80,000, तो ये आ जाएगा आपका 9 लाख। कितना आ गया सर, ठीक है ना। तो इसको हम क्लोज कर देंगे 9 लाख, ठीक है, और ये भी आपका क्लोज हो जाएगा 9 लाख, ठीक है ना। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर हम लोगों ने कैश अकाउंट बनाया था, ठीक है ना। तो सेम पैटर्न है, इसमें आपका कोई बैलेंसिंग अमाउंट नहीं आएगा, आपका कैश अकाउंट जो है या बैंक अकाउंट जो है वहाँ मैच होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं। आपका जो बैंक कॉलम है, ठीक है ना, बैंक अकाउंट है वो मैच होना चाहिए। तो सर 9 लाख और 9 लाख, तो इस तरीके से आपको ये जॉइंट वेंचर अकाउंट, देन जॉइंट बैंक अकाउंट, देन को वेंचरर्स अकाउंट आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट जो टाइप है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, ठीक है ना, तो उसका है। तो ये आपको इस तरीके से करना है सर, जॉइंट वेंचर अकाउंट लाइक अ पीएनएल अकाउंट, ठीक है ना। जॉइंट में किए गए जो भी ट्रांजेक्शन है उसके लिए जॉइंट बैंक वर्ड का यूज़ करना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है ना। चलिए, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में उसको राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।